के लिए इस मेले का ज़्यादातर आयोजन किया गया है, क्योंकि अभी तक भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हम लोग गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार इनका उपयोग करते हैं, पर इसके अलावा भी हमारे मिलेट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने की जो हैं हमको उपलब्ध होती है, जिसके बारे में सर हमको बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश शर्मा है। जी, अभी हम कहाँ जो कृषि मेले में जो स्टॉल लगा हुआ, किन किन चीज़ों का लगा हुआ है? हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया, उसमें मिलेट्स है हमारे पास में। कोदो है, कुटकी है, रागी है, सवा है, कंगनी है और हरी कंगनी है। हरी कंगनी है। तो ये जो अधिकतर हमारे मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? मिलेट्स का अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से पहले ये मंडला, डिंडोरी और बालाघाट ट्राइबल बेल्ट में इसको उगाया जाता था। और हम लोगों ने शुरुआत किया है रायसेन ज़िले के अब्दुल्लागंज ब्लॉक के गांव है लुलका, वहाँ पे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नाबार्ड के सहयोग से एवं सिरोक समाज सेवी संस्था के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम इसे शुरू उगाने के लिए मतलब हम हर क्षेत्र में इसे उगा सकते हैं? हाँ, इसकी खेती हर क्षेत्र में की जा सकती है। इसके लिए ऐसी ज़मीनों की आवश्यकता होती है जिसे हम पड़ती भूमि कहते हैं, या हल्की भूमि में भी ये हो जाता है। और उन स्थानों पे हम इसको उगा सकते हैं जहाँ पे पानी का भराव ना हो। भराव ना, पानी की किस तरह से मतलब इसे आवश्यकता होती है? पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसमें कम पानी की फसलें हैं ये। और यहाँ जैसे हमारे बरसात के ऊपर ही निर्भर रहती हैं, तो वहाँ बरसात के पानी से हो जाती है। अगर बहुत समय तक कुछ पानी की समस्याएं आ जाती है, बारिश नहीं होती है, तो भी इनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं गिरता। अच्छा, इसकी जो उत्पादन करने के लिए जैसे यानी कि एक बीघे में लगभग कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? 1 बीघा में हमें लगभग 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। यानी कि काफ़ी कम बीजों की आवश्यकता, बहुत ही कम बीजों में, कम बीजों की आवश्यकता। और इसकी कितने समय में लगभग फसल पककर तैयार हो जाती है? इसकी जैसे कोदो, कुटकी और बाकी कोदो, कुटकी, सवा, इनकी 80 से लेके 110 दिन की फसलें होती हैं। फसलें हो जाती है लगभग। इसके लिए कई विशेष प्रकार के खादों का हमें उपयोग करना होगा? नहीं, इसमें हमें अगर हम अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो हम केमिकल फार्मिंग को छोड़ के इसमें हम वर्मी कंपोस्ट का और कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, क्योंकि हम जो उत्पादन कर रहे हैं वो केमिकल से बचने का उद्देश्य है। और इन फसलों के लिए हमें किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग 1 बीघे में कितना उत्पादन हमारा होता है? एक बीघे में लगभग 5 से 6 क्विंटल के लगभग उत्पादन हो जाएगा। चाहिए। अधिकतर किसान को यानी कि बेचने के लिए मंडियों की अधिकतर तलाश करना पड़ती है कि कहाँ हम इसे बेचें, सही रेट उनको मिल नहीं पाता है, तो इसके लिए उनको क्या आप बताएंगे कि वो कैसे इसको सेल कर सकते हैं? हाँ सर, अभी मंडियों में तो हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम हैं वहाँ तो अभी मंडियों में इसका, क्योंकि किसानों ने उगाया नहीं है तो व्यापारी नहीं है, लेकिन डिमांड है। और यहाँ मेले में बहुत से लोग आए, उनको टनों में माल चाहिए, वो बोल रहे हैं कि हमें टनों में उपलब्ध करा दीजिए। तो इससे साबित ये होता है कि मार्केट में डिमांड तो है लेकिन उत्पादन नहीं है। तो और कुछ दूरियां हैं व्यापारी और किसान के बीच में, तो अगर उत्पादन होगा तो व्यापारी आसानी से किसानों तक पहुंचेगा और अच्छे भाव इसके मिलेंगे। हमारे जहां हम खेती कर रहे हैं वहाँ हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने शुरू किया था, तो वहाँ पे हम लोग समूह के माध्यम से इसकी खरीदारी कर रहे हैं। गेहूँ और जैसे चावल हम रेगुलर उपयोग करते हैं खाने के लिए, और अगर किसी प्रकार का अगर कोई खाने में इसका उपयोग किया जाए तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको इसका मिल सकता है? कि क्या पोषक तत्व उनको अवेलेबल होंगे? जी बिल्कुल, जो मिलेट्स का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम ये 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में इसको मना रहे हैं, तो यह उपयोगी होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि आयरन और कैल्शियम, जिंक इनमें उपलब्ध है, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से इनमें पाए जाते हैं। हेल्थ, खास करके हृदय के रोगों के लिए लाभकारी, फेफड़ों को यह मजबूती प्रदान करता है। वज़न घटाने का जो मोटापा और वज़न वाला पार्ट है उसको भी ये करता है। हड्डियाँ मजबूत करता है, बालों के लिए भी है, एसिडिटी को दूर करता है। तो ये हमारे सुपर फूड के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं किसान भाइयों की मिलेट्स महोत्सव में किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेट्स उगाएं और जो है इसका अधिकतर खाने के लिए उपयोग कर। आप इसके बीज दिखा सकते हैं सर, अलग अलग करके, कौन सा कुटकी है, कौन सा जो है? सर वर्तमान में यहाँ पे बीज तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम बीज लेके नहीं आए हैं यहाँ पे। हम इनके चावल जो प्रोसेस करने के बाद चावल निकले, जैसे कोदो है, ये कोदो जो अनाज है इसमें 7 लेयर होती है। उन 7 लेयरों के बाद अनाज निकलता है, बनकर तैयार होता है। ये अनपॉलिश्ड है, इसमें हमने इसके 6 लेयर निकाल चुके हैं। यानी कि इसको प्रोसेसिंग करने के बाद हम इसको खाने के लिए तैयार करते हैं। ये कोदो था सर, ये कोदो है जो है आप इससे कुटकी इससे थोड़ा बारीक होता है। ये कुटकी, इसको लिटिल मिलेट्स भी बोलते हैं, तो छोटा अनाज है ये। तो ये कुटकी है। और रागी सर? सर रागी
राई के आकार राई के आकार का होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि राई है या रागी है। लेकिन ये राई है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको नाचनी भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको मड़गी भी बोलते हैं। तो रागी को अच्छा, इसे अधिकतर मतलब खाने के लिए किस तरह से इसे अपन उपयोग कर सकते हैं? किसको सर? इन सारे मिलेट्स को आप जिस तरह से हम लोग चावल जहाँ उपयोग कर रहे हैं उस तरह से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के मिलेट्स का उपयोग करने के लिए आप पहले 5 से 7 घंटे इसको पानी में भिगो दें और सुबह इसका उपयोग करें। तो इसके गुणों से चावल के रूप में लगभग इसका चावल जैसे ही चावल इसको बनाकर या पकाकर तैयार किया जाता है। जो चीज़ें हम चावल की बना के खा सकते हैं, जो चावल की बनाया जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसकी हम बना सकते हैं। हम इसके लड्डू बना सकते हैं, हम इसकी खीर बना सकते हैं, हम इसकी बर्फ़ी बना सकते हैं और जैसा हम चाहें। अच्छा, तो किसान भाइयों को इस रागी और इन सारी चीज़ों का जो है अगर बीज उपलब्ध कराना होगा तो आपका पता? इसका हमारा पता है। ये हमारा कृषि उत्पादक समूह हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाया है। विनायक कृषि उत्पादक स्वयं सहायता समूह, ग्राम लुल्का, ग्राम पंचायत बोरपानी, ब्लॉक ओबेदुल्लागंज हैं, जिला रायसेन आता है। आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9755247445। अगर किसी भी किसान भाइयों को इन मिलेट्स से रिलेटेड अगर हमें बीजों की आवश्यकता होती है तो सर ने जो नंबर बताया इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का बहुत इस पे है, किसानों को प्रोत्साहित मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से उत्पादन करने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, वंदे मातरम।